नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ हर्षा अवस्थी और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं कि किस तरीके से प्राणायाम से हम अपने स्ट्रेस लेवल्स और साथ ही साथ विचलित मन को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। जहां हम सब जानते हैं कि फिलहाल इस समय जो सिचुएशन है पूरी दुनिया की, हम एक पैंडेमिक सिचुएशन में हैं और इस सिचुएशन में हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स का बढ़ जाना या फिर बैठे बैठे ओवर थिंकिंग करना, बहुत सारे थॉट्स मन में आना, इन सारी चीज़ों को मिला करके जो स्ट्रेस लेवल जो हमारा होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि स्ट्रेस हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बेसिकली स्ट्रेस अगर इन क्रक्स में बोलूं तो अच्छा नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका सलूशन भी हम आपको घर बैठे बैठे दें प्राणायाम से, योग से। तो आज मैं आपको 2 तरीके के प्राणायाम सिखाने वाली हूँ। प्राणायाम अगर बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको सिखाना चाहूँ, इसकी बहुत डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, हर कोई इसको अलग नामों से बुलाता है, इसकी डेफिनेशंस को अलग तरीके से बोलता है। अगर इसको सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाना चाहूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जा करके, यानी कि आपकी सांसों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे आप अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ये ब्रेथ्स की एक्सरसाइज होने वाली है, उसको हम प्राणायाम बोलते हैं। और प्राणायाम करने के लिए घर पे हैं आप, आराम से सुकून से बैठे हैं। हर किसी के लिए अपने घर में एक सुकून की जगह होती है जिसको हम बोलते हैं कंफर्टेबल कॉर्नर। फिलहाल मैं एक कंफर्टेबल कॉर्नर में हूँ। आप अपने घर में कोई ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ पाएँ, जहाँ पे अगर आप सनलाइट में बैठना चाहें तो सनलाइट अच्छी आ रही है, या फिर जहाँ आप अगर ज़मीन पे बैठ के करना चाहें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीन पे बैठ करके बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी हमें फील होता है अपने आप से। लेकिन अगर आप बुज़ुर्ग हैं या फिर किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप नीचे नहीं बैठ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोफे पे बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, अगर बेड पे भी बैठना चाहें, बट मेक श्योर कि आपका जो सरफेस है वो फ्लैट है, बहुत ज़्यादा वॉबली नहीं है, आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी। तो आपने एक कॉर्नर ढूंढ लिया अपने घर का। जिस तरीके से अभी फ़िलहाल मैं कारपेट पे, उसके ऊपर एक पतला सा ब्लैंकेट इसे बोल सकते हैं, वो बिछा करके बैठी हूँ बिकॉज इसमें मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। अगर आप ऐसे कारपेट पे बैठना चाहें, योगा मैट पे बैठना चाहें, या फिर कोई भी एक अच्छी सी चादर बिछा करके बैठना चाहें तो वैसे बैठ सकते हैं। कुशनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम कंफर्टेबल रहें, थोड़ी देर बैठ पाएँ, अपना मन हमारा शांत रहेगा। कंफर्टेबल नहीं होते, मन शांत नहीं होता तो प्राणायाम के इतने फ़ायदे भी नहीं हो पाते और इतने अच्छे से मज़ा नहीं आ पाता, राइट। अगर आप चाहें, अगर ऐसे आप बैठे हैं अपने बैक पे, अगर कुशन लगा करके बैठना चाहें या फिर दीवार के साथ टेक लगा करके बैठना चाहें, वैसे बैठ सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंफर्टेबल कपड़े पहने। कॉटन के कपड़े अगर आपने घर पे पहने हैं या कोई भी आपने कपड़े पहने हैं, साफ सुथरे कपड़े पहने, कंफर्टेबल कपड़े पहने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कई लोग मानते हैं कि आप खाली पेट प्राणायाम करें। खाली पेट भी बिल्कुल कर सकते हैं, जब आप सुबह उठे हैं तब आप कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट लाइट फेड हो, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि योगा करने में, प्राणायाम में थोड़ी सी एनर्जी लगती है। तो अगर आपने कुछ खाया हुआ है उसके 3-4 घंटे के बाद, जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा खाना ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हमने खाना खाया होता है तो अनकंफर्टेबल फील होता है और इतने बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिल पाते। तो लाइटली फेड हो या फिर आप खाली पेट हो, वैसे भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। 2 प्राणायाम जैसे मैंने आपको बताया कि करेंगे। पहला है अनुलोम विलोम और दूसरा मैं आपको सिखाऊंगी भ्रामरी प्राणायाम। सबसे खासियत प्राणायाम की, सबसे बड़ी खासियत ये है कि डेफिनेटली इसके बहुत सारे एडवांटेजेस तो हैं ही, बेनिफिट्स तो हैं ही, लेकिन इसमें हमें किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। राइट टेक्निक की, राइट इन्फॉर्मेशन की, राइट प्रिकॉशंस की और बेनिफिट्स जानने की ज़रूरत होती है। किसी प्रॉप की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। घर बैठे हैं, घर बैठे बैठे ओवर थिंकिंग करना छोड़िए, प्राणायाम साथ में करते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अगर अभी आप फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं, अपने घर वालों को साथ में बुलाना चाहें, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, जिसको भी, साथ में वीडियो देख सकते हैं और साथ में हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो बातें करते रहेंगे, मैं आपको प्रिकॉशन भी बताऊंगी, बेनिफिट्स भी बताऊंगी और साथ ही साथ हम प्राणायाम भी करते रहेंगे। प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले 3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमेशा आप याद रखें, चाहे अभी फिलहाल ये वीडियो देख करके आप कर रहे हैं या फिर कहीं और आप जाते हैं, किसी और के साथ करते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखें, कभी आपकी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। पहला पॉइंट,
किसको अपनी सांस कभी भी प्राणायाम करते हुए नहीं रोकनी चाहिए? पहली कैटेगरी उसमें आती है बिगिनर्स की, यानी कि जो पहली बार कर रहे हैं या जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको प्राणायाम करते हुए कभी अपनी सांस नहीं रोकनी। सेकंड आते हैं जिनको ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि हो गया एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उनको अपनी सांस कभी रोकने की ज़रूरत नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ अपनी कभी सांस नहीं रोकेंगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो एज ग्रुप है, वो लोग हैं जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम कभी भी सांस नहीं रोकेंगे, फ्लो बिल्कुल साथ के साथ ही रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपनी बॉडी को नहीं हिलाएंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, बॉडी नहीं हिलेगी, बार बार हम मूव नहीं करेंगे और एक ही जगह पे बैठ करके अपने थॉट्स को भी रोकने की कोशिश करेंगे। जितनी बॉडी कंट्रोल करनी है उतने ही अपनी मूवमेंट भी और ब्रेन भी अपना कंट्रोल करना है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है स्पीड। बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं करनी चाहिए कभी भी। कोई भी एक्सरसाइज भी अगर आप कर रहे हैं जिम में, या फिर मान लीजिए आप सैर करने भी जाते हैं, उसमें रनिंग कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कभी भी कोई एक्सरसाइज जब आप करते हैं, कम स्पीड से करते हैं, तो आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा। अगर गॉड फॉरबिड कोई इंजरी होती है, वो इंजरी से भी आप बच सकते हैं, या अगर इंजरी होती भी है तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे कम होता है। इसलिए हमेशा एक बॉडी की बहुत सुंदर तरीके से हमारी बॉडी बनाई गई है, बहुत चीज़ें हैं इसमें, जिसमें से एक होता है कि बॉडी की एक नेचुरल रिदम होती है, तो नेचुरल रिदम को फॉलो करें। कई लोगों को वो स्लो लगेगा, कई लोगों को फास्ट लगेगा, लेकिन आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो करिए और स्पीड स्लो रखेंगे। 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम, जिसको हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना होगा, हो सकता है आपने ट्राई भी किया, हो सकता है आप करते भी हों रेगुलरली, लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेरे साथ एक बार फिर से करिए। हो सकता है आपको टेक्निक थोड़ी सी और अच्छी लगे, या फिर मैं बेनिफिट्स जो आपको अभी बता रही हूँ, बट एक बेनिफिट मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका मन, जो हम सबका इस टाइम पे विचलित है, वी अंडरस्टैंड दैट, उसको शांत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर घर बैठे बैठे कर सकते हैं देन व्हाई नॉट, उससे अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है देन व्हाई नॉट। ओके, चलिए तो अनुलोम विलोम हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं सुखासन में बैठी हुई हूँ, नॉर्मल क्रॉस लेग पोज में। अगर आप चाहें तो इसमें डायमंड पोज, जिसको हम वज्रासन बोलते हैं, या फिर अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस पोज, पद्मासन, लोटस पोज, जिसमें बैठना चाहें वैसे बैठ सकते हैं। हल्का सा टेक लगाना है, बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी बैक जो है स्ट्रेट रहेगी, रिलैक्स रहेंगे शोल्डर्स, लेकिन बैक स्ट्रेट रहेगी। अदरवाइज पुअर पॉस्चर होगा तो वो आपको पता ही है कि अपनी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है लॉन्गर रन में। उसके बाद आपने हाथ से मुद्रा बनानी है। अगर आप लेफ्टी हैं तो अपने लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं, राइटी है मेरी तरह तो राइट हैंड से कर सकते हैं। इसमें विष्णु मुद्रा हम बनाएंगे। मुद्राओं का क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदा है, मे भी हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊं, लेकिन फिलहाल अभी इसको सिंपल रखते हैं। विष्णु मुद्रा में ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर आपकी पाम पे आ गई, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर स्ट्रेट हैं, बाहर निकले हुए हैं, और थंब आपका अंगूठा भी बाहर निकला हुआ है। कुछ इस तरीके से आप करेंगे। दूसरे हाथ की मुद्रा होगी ज्ञान मुद्रा, यानी कि इसमें आपका जो थंब है और इंडेक्स फिंगर साथ में है और बाकी उंगलियां साथ में हैं तीनों। कुछ इस तरीके से आपने अपने नी पे सिचुएट कर दिया, कंफर्टेबल, राइट। उसके बाद पहले मैं एक बार आपको करके बताती हूँ, फिर साथ में करेंगे। मैंने नोज टैप करी, हल्का सा टैप, राइट नोज बंद कर दी, लेफ्ट से मैं ब्रीद इन करूंगी, बंद किया मैंने रिंग फिंगर से, कुछ इस तरीके से करना है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक बार ऑपोजिट नॉस्ट्रल बंद करी, एक से मैंने ब्रीद इन किया, फिर इसको बंद किया, फिर यहां से ब्रीद आउट किया। फिर उसके बाद अगर आप चाहें 3-4 सेकंड का गैप लीजिए, फिर दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से ही चलता रहेगा। बेसिकली जहां से आप ब्रीद आउट करेंगे जिस नॉस्ट्रल से, उससे ही दोबारा हम ब्रीद इन की साइकिल शुरू कर देंगे। ज्ञान मुद्रा में नहीं रखना चाहते, रिलैक्स रखना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं तो आराम से ऐसे भी बैठ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर करते हैं, साथ में करते हैं। विष्णु मुद्रा आपने बना ली, थंब से एक टैप कर लेते हैं। लेट्स से आपने भी राइट नॉस्ट्रल टैप किया, हल्का सा, हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पे रखेंगे, आंखें बंद कर लीजिए,
थॉट्स पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। फ्राउन नहीं करना है। ब्रीद इन, कुछ इस तरीके से। थक जाएं, रेस्ट लीजिए, फिर दोबारा से शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह उठते ही खाली पेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, खाना खाने के 3-4 घंटे बाद कर सकते हैं, सोने से पहले। ये एक्चुअली मैं सबसे यही डिस्कस कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, हर किसी को इंक्लूडिंग मी। हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, टुवर्ड्स द एंड न्यूज़ पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता मन में भर जाती है, बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, तो नींद नहीं आ पाती। आप सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले कर लें, और कुछ नहीं तो 10 बार भी कर लें, काफ़ी है, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। प्राणायाम से बेसिकली जो हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा ब्रेन है, वो उसको जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो खुश हो जाता है। तो आप एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे एक रोड पे ट्रैफिक लगा होता है, वहाँ पे जब ग्रीन लाइट होती है तो सारा ट्रैफिक हट जाता है, सारी गाड़ियाँ चली जाती हैं, सारे व्हीकल्स चले जाते हैं। तो प्राणायाम कुछ इस तरीके से काम करता है, उस ग्रीन लाइट की तरह। वो ग्रीन लाइट हमें जलानी है अपने दिमाग में, ताकि वो जो थॉट्स हैं सारे, वो सारे हट जाए, एंड इट्स अ क्लीन स्लेट। फिर आपकी जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे, आपको आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। पीपल हु हैव एस्थमा प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, साइनसाइटिस, बहुत ही अच्छा है उनके लिए अनुलोम विलोम, हर किसी के लिए अच्छा है। इनफैक्ट इफ़ यू हैव अ हाइपर एक्टिव किड जो अभी घर पे फिलहाल बैठ तो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, वाई नॉट टू स्टार्ट अर्ली, ये हमारे लिए ही है। एंड आई थिंक अगर बच्चों को ही हम आदत डाल दे बचपन से ये सब करने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आने, मेंटल स्ट्रेस हम सबको होता है बाय द एज, मुझे ऐसा लगता है कि उसको हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से करते हैं, फिर अब नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। टैप, हमने सांस नहीं रोकी, एंड कोशिश करेंगे जितनी रेशो हमने ब्रीद इन करी है उतनी रेशो हम ब्रीद आउट करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने ब्रीद इन ज़्यादा करा, ब्रीद आउट कम किया, या फिर ब्रीद इन कम किया, ब्रीद आउट ज़्यादा किया। रेशो इक्वल रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब आगे बढ़ते हैं भ्रमरी। भ्रमरी की जब हम बात करते हैं, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इनफैक्ट उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, मैं तो बोलूँगी कि आप लोगों के लिए रामबाण है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको थायराइड है, जिनको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। व्हेन आई टेल यू, जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको भी डेफिनेटली पता चलेगा उससे। हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, चाहे वो मेन में हो, वुमेन में हो, हम दोनों में ही होती हैं, तो उनको भी ये कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक आई सेड, एक बार मैं करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। इसमें भी हम सांस नहीं रोकेंगे। इसमें टेक्निक क्या करनी है, बी जैसे आवाज़ करती है, हमिंग बी, वैसी इसको इनफैक्ट अंग्रेजी में हमिंग बी साउंड भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसकी आवाज़ होगी। इसके लिए क्या करना है आपको, जो आपका ट्रैगस है, ये आपके कान के ऊपर जो ट्रैगस होता है, बहुत लाइटली, कभी भी हम प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे बॉडी पे, बहुत लाइटली करेंगे चीज़ें। तो इसको थंब से बंद करना है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। उसके अलावा जब की आंखें हैं, हम प्रेस नहीं करेंगे, लाइटली प्लेस करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आईब्रोज ऊपर करी, ये तीनों जो आपके फिंगर्स हैं ऐसे गई, लिटिल फिंगर्स फोल्ड करके आपने स्लाइटली अपने प्यार से अपनी चीक्स पे रख ली, ठीक है। और ट्रैगस दोनों हाथों से, दोनों थंब्स से, दोनों अंगूठों से आपने बंद कर लिया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, उसके बाद सुनाई नहीं देना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। आंखों पे भी प्रेशर नहीं डालेंगे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब क्या करेंगे, एक ब्रीद इन करेंगे बहुत अच्छा सा, हमने क्या किया, ब्रीद इन किया और ब्रीद आउट नोज से ही किया, माउथ
बंद है बट बहुत ज़बरदस्ती नहीं है, और आपके जो जॉज हैं वो भी रिलैक्स्ड हैं। तो जब आपने ब्रीद आउट किया तो आपने हमिंग बी की तरह हम किया, एक बी की तरह आवाज़ निकाली, भ्रमरी की तरह। दोबारा करते हैं। जब भी आप इसको रोकना चाहें, मतलब कि ख़त्म करना चाहें अपने प्राणायाम को, तो आराम से अपनी आँखों को हटाएं, अपने हाथों को हटाएं आँखों से और कान से, और थोड़ी देर आँखें बंद रहने दें। क्योंकि एकदम से जब हम आँखें खोलते हैं तो लाइट एकदम से आती है तो अनकंफर्टेबल फील होता है। आपने आराम से अपनी आँखें थोड़ी देर तक रखी, उसके बाद हाथों को, अपने पाम्स को साथ में रगड़ा, हीट जनरेट करी, आँखों पे लगाई, फिर 3-4 सेकंड वेट किया, फिर आप अपनी आंखें खोलेंगे। इसका सीधा सा रिलेशन नेचर से है, जैसे कि हमें पानी के झरने की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, दिल को बहुत सुकून मिलता है, राइट। जब हम पेड़ों के पास से गुजर रहे होते हैं, हवा चल रही होती है, बहुत थेरेपेटिक होती है, राइट। बहुत मन को तसल्ली मिलती है। एक बच्चे की हंसी बोल लीजिए, या फिर फूलों के कलर या फूलों की जो खुशबू होती है, ये नेचर से जो हमें मिला है। तो वो जो नेचर की जो थेरेपी होती है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, बिकॉज हमिंग बी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू नेचर। तो जब हम ये अपनी बॉडी में करते हैं तो हम अपने आप को नेचर से बहुत ज़्यादा पास पाते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है जब हम ये कर रहे हैं, और इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड इफ़ यू आर डूइंग दिस, तो जो आवाज़ आप क्रिएट कर रहे हैं आपकी बेबी तक जाता है, आपके बेबी को पता चलता है दैट यू आर ओके, देन दैट बेबी इज़ ऑल्सो ओके। तो ये इसका रिलेशन है। थायराइड और डायबिटीज़, जैसे मैंने बताया आपको कि जिन लोगों को है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, हार्मोन्स पे बहुत अच्छे से काम करता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए तो डेफिनेटली अच्छा है ही है। इसमें कोई एज बार नहीं है प्राणायाम में, सबसे अच्छी बात ये है। तो कोई भी इसको कर सकता है। तो एक बार फिर से करते हैं, और एक बार फिर से आप टेक्निक देख सकते हैं। 3 फिंगर्स मैंने यहाँ पे रखी, आराम से अपनी छोटी फिंगर्स को रेस्ट दिया, थंब से ट्रैगस दबाया, लाइटली ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट नाक से ही करेंगे आवाज निकालते हुए। रेस्ट, राइट। और थोड़ी देर बाद, जैसे मैंने आपको बताया, हाथों से रब करके फिर आप आँखों पे लगा सकते हैं, और उससे आपका मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। चाहे आप अनुलोम विलोम करें या ये भ्रामरी प्राणायाम करें। ये भी आप रात को बेड पे सोने से पहले 5-10 मिनट या 15 मिनट पहले कर सकते हैं, सुबह उठ करके भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब भी आपको थोड़े से थॉट्स आपको लगें कि पॉजिटिव नहीं आ रहे, न्यूज़ ज़्यादा देख ली, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें प्राणायाम बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर ये सिचुएशन नहीं भी है, मैं आपको बोलूँगी कि ये अपनी डेली लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम हिस्सा बना लीजिए। इस सिचुएशन को डेफिनेटली, इसमें बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में, लेकिन पॉजिटिव्स भी बहुत हैं। समझ लीजिए ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने हेल्थ को दे सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो इस टाइम को थोड़ा सा और पॉजिटिव बनाइए, इसमें और हेल्दी रहने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आया होगा। आप अगर अपना कमेंट करना चाहते हैं, कोई आपको कंफ्यूजन है कोई टेक्निक के बारे में, या कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आपका आंसर ज़रूर दे पाऊँ। तो ज़रूर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, योगा करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।